क्या हिंदू आदिवासी है? हिंदू पहले आए कि आदिवासी पहले आए? अपने मन कमेंट करना, ठीक है। आदिवासी का मतलब है हम पहले निवासी हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वनवास में गए थे, वो वनवासी थे, लेकिन सबरी माता वो आदिवासी थी। ये आप समझ लीजिए। हम कहते हैं हमें किसी धर्म में नहीं रहना है, हमको आदिवासी है, आदिवासी रहने दिया जाए। हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें हमारा अस्तित्व बचाना है, बिल्कुल हमारा स्वाभिमान बचाना है, हमारा जल जंगल जमीन बचाना है। सर मैं जंगली जरूर हो सकता हूं, लेकिन वनवासी नहीं हूं। अगर आपको समझ में नहीं आता वनवासी और आदिवासी में क्या फर्क है, मैं बताता हूं आपको। हम इस देश के मूलवासी हैं। आदिवासी समुदाय जल जंगल जमीन की बात करता है तो उसको नक्सलवाद का ठप्पा दे दिया जाता है, उसके नक्सलवाद के नाम से मारा जाता है। छत्तीसगढ़ का बस्तर का इलाका हम देखते हैं, 11 साल की बच्ची को मारा जाता है और कहा जाता है कि नक्सलाइट थी। सही बात बोला। 3-3, 4-4 साल के बच्चों को मारा जाता है, गर्भवती महिलाओं को मारा जाता है। आदिवासियों की जब भी आदिवासी समुदाय अपने हक अधिकार की बात करता है तो उसको नक्सलवाद का ठप्पा लगाया जाता है। हमारे आदिवासी समुदाय को लेकर एक धर्म कोड की लंबे समय से मांग चल रही है कि आदिवासी समुदाय को अलग से धर्म कोड दिया जाए। आदिवासियों की आइडेंटिटी, उनकी पहचान खत्म हो रही है। आदिवासी समुदाय अपनी पहचान बचाने को लड़ रहा है और लंबे समय से कह रहा है कि आदिवासियों की अलग से जनगणना कॉलम होना चाहिए, धर्म कोड होना चाहिए। आदिवासी समुदाय बैठा हुआ है, उसको जमीन का पट्टा नहीं मिला हुआ आज तक, आजादी से पहले से बैठा हुआ है, लेकिन वो जमीन की बात करेगा। हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें हमारा अस्तित्व बचाना है, हमारा स्वाभिमान बचाना है, हमारा जल जंगल जमीन बचाना है। और देखा गया देश के अंदर आदिवासी समुदाय जल जंगल जमीन की बात करता है तो उसको नक्सलवाद का ठप्पा दे दिया जाता है। उसके 75 वर्ष हो गए, लेकिन संविधान के अंदर जो आदिवासी समुदाय के हित में जो प्रावधान बने हुए हैं, अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत 5वीं अनुसूची, अनुच्छेद 244(2) के अंतर्गत 6ठी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र जनजाति क्षेत्र के प्रावधानों को आज तक धरातल पे लागू नहीं किया गया है। ये स्पष्ट होता है कि वर्तमान या पूर्व की सरकारें जो भी रही हो, उन सरकारों को आदिवासी समुदाय के हित में और संविधान के अंदर आदिवासियों के जो प्रावधान है उनके लिए क्या मानसिकता रही है। भाजपा ने समर्थन दिया और कहा कि आदिवासी समुदाय धर्म व्यवस्थाओं में भले हिंदू हो ईसाई उसमें नहीं आता है, आदिवासियों की अलग परंपरा रीति रिवाज है, उनको धर्म कोड जारी किया जाए। तो एवरीवन कार को महासब के जोहार में जूलियस एक बार फिर से आज के ए रिएक्शन वीडियो में अपने मन के स्वागत करा तो दोस्त मान भाई मान पिछले के बटा वीडियो में अपने मन के बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल ले, बहुत ही अच्छा कमेंट्स मन मिल ले, तो हेरके में अपने मन के मरम प्यार बना ले रखबा और मन में एरकम उत्साह मिलेला अपने मन के मरम प्यार और सपोर्ट के वजह से। और मैं उत्साह मिलेला जे ए चैनल में मैं एरकम में और जागरूक वीडियो मन मैं बनाए के लिए चेष्टा करबो बोल के। और चैनल के जरिए हम लोग आदिवासी समाज में भी छोटा छोटा मैसेज जाते पहुंचोगा, ठीक है ना। आज हमने क्या आदिवासी समाज में हमने जितने भी भाई बहन मान बहुत ही लिख पढ़ के डांगो दिगल हुआ था और निजों के इम्प्रूव करा था, निजर जात के इम्प्रूव करा था, लेकिन एखन भी बहुत एरकम विषय है जो विषय मन के हमने के गंभीरता से हमने के चिंता करे बहुत ही जरूरी है। तो आज विगत के बड़ा साल में हमने के बहुत ही अच्छा नेता मान, बहुत ही अच्छा शख्स मान ये आवाज के उठाते हैं हमने के जायद खातिर, हमने के समाज खातिर। तो चला दोस्त मन भाई मान आज के ये रिएक्शन वीडियो में और मैं के बटा वीडियो के मैं लेके आया हूं और ओके मन छोटे टॉपिक्स मान छोटे विषय मान आज हमने बात करबो, रिएक्ट करबो, ठीक है ना। तो चला आज के ये रिएक्शन वीडियो टके हमने चालू करबो। कुछ मित्र आए थे मेरे पास, ये बोले थे कि जो इस्लाम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्शन करेंगे उनको रिजर्वेशन हटा दो, लेकिन आदिवासी अगर हिंदू है तो रिजर्वेशन कंटिन्यू करो। सर मेरा सवाल एक ही है, क्या हिंदू आदिवासी है? हिंदू पहले आए कि आदिवासी पहले आए? अपने मन कमेंट करना, ठीक है। आदिवासी का मतलब है हम पहले निवासी हैं। अब आदिवासी धीरे धीरे करके ये क्या कर रहे हैं, अभी बोल रहे हैं हम वनवासी हैं। सर मैं जंगली जरूर हो सकता हूं, लेकिन वनवासी नहीं हूं। अगर देखोगे, अगर आपको समझ में नहीं आता वनवासी और आदिवासी में क्या फर्क है, मैं बताता हूं आपको। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वनवास में गए थे, वो वनवासी थे, लेकिन सबरी माता वो आदिवासी थी। ये आप समझ लीजिए। हम इस देश के मूलवासी हैं, खाली वनवासी बोल के आप हमें अलग नहीं कर सकते हो। इसमें बहुत सारी चीज है सर। आदिवासी ठीक है, हम आदिवासी बनने के बाद क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, बट ये सरकार अभी क्या कर रही है इसका हमें खुला
मैंने देखा एखान बात एकटाई आहे हमनिकेर जायत खातिर हमनिकेर समाज खातिर एरकम बहुत ही अच्छा अच्छा नेता मान शख्स मान लीडर मान आवाज उठाता है और उठाते हैं और उठाए भी लागी काहे कि बहुत दिन से इटा चलते आए लेकिन आज भी माने कहाँ होते कहाँ नाय होते कहाँ होते कहाँ नाय होते वो हिसाब से चलते आए तो अपने मान के सोच का है ये विषय में लेके का एटा वस्तु हमनी के ठीक होगी कि नहीं हमनी के आदिवासी समाज में एखन बहुत कुछ हमनी के पाइक लोग या वस्तु है हमनी के अधिकार माना है जो के संविधान हमनी के बोलेला जे हमनी के अधिकार हमनी के मिलेगा है तो आज हमनी उटा से वंचित तो हो रहेला काहे ठीक है ना तो ये विषय मान मैं एहले लेके आवत हो काहे कि अपने मन की भी सोचे के लगी विषय में और एक एक स्टेप उठाए के लगी और हमने के समाज के जागरूक करे के लगी ठीक है ना चला आगे सुन भाई हम कहते हैं हमें किसी धर्म में नहीं रहना है हमको आदिवासी है आदिवासी रहने दिया जाए हमें सत्ता नहीं चाहिए हमें हमारा अस्तित्व बचाना है बिल्कुल हमारा स्वाभिमान बचाना है हमारा जल जंगल जमीन बचाना है और देखा गया देश के अंदर आदिवासी समुदाय जल जंगल जमीन की बात करता है तो उसको नक्सलवाद का ठप्पा दे दिया जाता है उसको नक्सलवाद के नाम से मारा जाता है छत्तीसगढ़ का बस्तर का इलाका हम देखते हैं 11 साल की बच्ची को मारा जाता है और कहा जाता है कि नक्सलाइट थी सही बात बोला 3-4 साल के बच्चों को मारा जाता है गर्भवती महिलाओं को मारा जाता है आदिवासियों की जब भी आदिवासी समुदाय अपने हक अधिकार की बात करता है तो उसको नक्सलवाद का ठप्पा लगाया जाता है हमारे आदिवासी समुदाय को लेकर एक धर्म कोड की लंबे समय से मांग चल रही है कि आदिवासी समुदाय को अलग से धर्म कोड दिया जाए आजादी से पहले 1871 से लगा के 1951 तक अलग जनगणना हुई है आज आदिवासी समुदाय कोई ईसाई धर्म अपना रहा है कोई हिंदू धर्म अपना रहा है अलग अलग जगह बटा हुआ है आदिवासियों की आइडेंटिटी उनकी पहचान खत्म हो रही है आदिवासी समुदाय अपनी पहचान बचाने को लड़ रहा है और लंबे समय से कह रहा है कि आदिवासियों की अलग से जनगणना कॉलम होना चाहिए धर्म कोड होना चाहिए तो दोस्त मन भाई मान ये विषय मन में अपने मन के का राय है जरूर रखबा और देखा बहुत प्रॉब्लम है हमने के आदिवासी समाज में हमने के आदिवासी जात सब में बहुत एरकम प्रॉब्लम है जोनटा ने कि सॉल्व करे बहुत ही जरूरी है ठीक है ना और सबसे पहला जरूरी है शिक्षा के कमी के वजह से आज हमने के आदमी मान पिछुआ जाता है तो हेले शिक्षा बहुत ही जरूरी है जानकार होने लगी तबे हमने के कानून के दायरे में रह के हमने के अधिकार मान के हमने खोजे के लिए पारबो संविधान हमने के जोन दे थे उगला हमने मांगे के लिए पारबो ठीक है ना ये विषय सब में अपने मान के सोच जरूर रखबा ठीक है ना लेकिन आदिवासी के समय के आदिवासियों के लिए क्या प्रावधान किया गया आदिवासी इलाके के अंदर देखा जाए आदिवासी समुदाय बैठा हुआ है उसको जमीन का पट्टा नहीं मिला हुआ आज तक आजादी से पहले से बैठा हुआ है लेकिन वो जमीन की बात करेगा हमने के सरकार से मांग करे के लगी अपन अधिकार हमने के खोजे के लगी कहे कि जखन तक ले हमने नहीं मांगबो तो हमने नहीं पाबे सच नहीं पाबे सत्ता पाने को लेके बोला जाता है मैं जो कहना चाह रहा हूं हमें सत्ता नहीं चाहिए हमें हमारा अस्तित्व बचाना है हमारा स्वाभिमान बचाना है हमारा जल जंगल जमीन बचाना है और देखा गया देश के अंदर आदिवासी समुदाय जल जंगल जमीन की बात करता है तो उसको नक्सलवाद का ठप्पा दे दिया जाता है उसको नक्सलवाद के नाम से मारा जाता है छत्तीसगढ़ का बस्तर का इलाका हम देखते हैं 11 साल की बच्ची को मारा जाता है और कहा जाता है कि नक्सलाइट थी 3-4 साल के बच्चों को मारा जाता है गर्भवती महिलाओं को मारा जाता है आदिवासियों की जब भी आदिवासी समुदाय अपने हक अधिकार की बात करता है तो उसको नक्सलवाद का ठप्पा लगाया जाता है सही सभापति महोदय आदिवासी समुदाय को या एससी समुदाय को फ्री की योजना हम कहते हैं हमें फ्री की योजना मत दो हमें हमारा हक दो जल जंगल जमीन का मालिकाना हक दो और संविधान के अंदर शेड्यूल 5 के अंदर शेड्यूल 6 के अंदर जो रिजर्वेशन पॉलिसी लागू की है उसको धरातल पे लागू किया जाए माननीय सभापति महोदय एकदम सही बात बोला थे ठीक है ना तो एरकम देखा कई सालों से बात सब चलते है लेकिन एखन तक ले इटा नहीं हुआ थे काले नहीं हुआ थे अपने मन के का सोच है ये विषय में जरूर बोलबा अपने मन लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 75 वर्ष हो गए लेकिन संविधान के अंदर जो आदिवासी समुदाय के हित में जो प्रावधान बने हुए हैं अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत 5वीं अनुसूची अनुच्छेद 244(2) के अंतर्गत 6ठी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र जनजाति क्षेत्र के प्रावधानों को आज तक धरातल पे लागू नहीं किया गया है। ये स्पष्ट होता है
कि वर्तमान या पूर्व की सरकारें जो भी रही हो, उन सरकारों को आदिवासी समुदाय के हित में और संविधान के अंदर आदिवासियों के जो प्रावधान है उनके लिए क्या मानसिकता रही है। सुनला ना अपने मन बात सब चलते है, लेकिन मैंने कहो मैंने समाधान नहीं निकला थे। चलते है के दोष देवे का करवे, उपाय नहीं है। आज आदिवासी समुदाय कोई ईसा धर्म अपना रहा है, कोई हिंदू धर्म अपना रहा है, अलग अलग जगह बटा हुआ है। आदिवासियों की आइडेंटिटी, उनकी पहचान खत्म हो रही है। आदिवासी समुदाय अपनी पहचान बचाने को लड़ रहा है और लंबे समय से कह रहा है कि आदिवासियों की अलग से जनगणना कॉलम होना चाहिए, धर्म कोड होना चाहिए। झारखंड के अंदर 11 नवंबर 2020 को झारखंड विधानसभा में प्रस्ताव पास हुआ अलग से आदिवासी धर्म कॉलम को लेके। वहां विपक्ष में भाजपा थी और भाजपा ने समर्थन दिया और कहा कि आदिवासी समुदाय धर्म व्यवस्थाओं में भले हिंदू हो ईसाई उसमें नहीं आता है, आदिवासियों की अलग परंपराएं रीति रिवाज है, उनको धर्म कोड जारी किया जाए। लेकिन राजस्थान में अलग तरीके से माहौल बनाया जाता है। हम कहते हैं हमें किसी धर्म में नहीं रहना है, हमको आदिवासी है, आदिवासी रहने दिया जाए। तो दोस्त मान भाई मान देखा बहुत एरकम विषय माना है, एखान हमने बातचीत करा थे, एरकम निकलते रही और मैं सोचना जो हमने सबको के एकत्रित होइक लगी, एकजुट होइक लगी, एक मत होइक लगी और हमने के अधिकार खातिर हमने के लड़े लगी, ठीक है ना। और का कहबो दोस्तमान अपने मन कमेंट में जरूर बताबा। बहुत एरकम विषय है जो के हमने के चर्चा करे बहुत जरूरी है, बातचीत करे बहुत जरूरी है और हमने के एकत्रित होके हमने के अधिकार मान के खोजे बहुत ही जरूरी है। तो चला दोस्तमान भाईमान आज के रिएक्शन वीडियो के मैं यहाँ रखा तो फिर मिलबो और एक नतुन रिएक्शन वीडियो के लेके सेकंड तक ले अपने मन के ख्याल रखबा। बाय बाय एंड टेक केयर।